हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, मैक 10 की रफ्तार से भारत ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, दंग रह गए चाइना और अमेरिका। तो भाई साहब, मैक 10 की स्पीड वाली मतलब साउंड की स्पीड से 10 गुना तेज मिसाइल दाग डाली है भारत ने, जिसने अमेरिका और चीन की भी चीखें उड़ा दी हैं। भाई पहले देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। खुद डीआरडीओ ने सामने आकर बताई हाइपर मिसाइल की असल ताकत। मैक 5 छोड़ो, इससे दोगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से टारगेट को किया था बर्बाद। अब भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देख रूस और अमेरिका भी हो रहे हैरान। दोस्तों, हिंदुस्तान के डीआरडीओ ने आज ऐसा धमाका कर दिया है कि हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आपको तो मालूम ही होगा कि भारत ने हाल ही में अपनी एक जबरदस्त हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। लेकिन खास बात ये रही कि पहली बार भारत ने खुलकर दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। बस इतना सुनते ही दुनिया भर में हलचल मच गई, खासकर अमेरिका और चीन में, क्योंकि अब तक उन्हें लगता था कि इस तकनीक पर सिर्फ उनका ही कब्जा है। जानकारी के मुताबिक भारत की इस घातक मिसाइल ने मैक 5 या मैक 6 की स्पीड को छू लिया और 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस आधी सच्चाई थी। अब असली खेल तब शुरू हुआ जब डीआरडीओ ने दुनिया को दूसरा बड़ा झटका दिया। पता चला कि इस मिसाइल की रफ्तार सिर्फ मैक 5 तक सीमित नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। यानी ये तबाही मचाने के मामले में चीन और रूस तक को पीछे छोड़ सकती है। सबसे ज्यादा बौखलाहट तो चीन में देखने को मिल रही है, क्योंकि उसकी नेवल स्ट्रेटजी, जिसे वो पानी की ताकत मान रहा था, अब धरी की धरी रह गई है। भारत की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल ने पकड़ डाली थी मैक 10 की रफ्तार। गलत निकला चीन से लेकर अमेरिका पाकिस्तान का अनुमान। अब सब चौंक रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ऐसा हथियार बन जाए जिसकी रफ्तार सुनकर ही दुनिया के ताकतवर देशों के होश उड़ जाएं, तो जनाब हमारे डीआरडीओ ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। इस मिसाइल का स्पीडोमीटर ऐसा भागा कि सीधे मैक 10 पर जाकर रुका, यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज। मतलब अगर इसे दिल्ली से दाग दिया जाए तो चंद मिनटों में 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाज को धुआं बना सकती है। एक सेकंड में ये करीब 3.4 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी इतनी तेजी से दौड़ती है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का भी वक्त नहीं बचेगा। पहले लोगों को अंदाजा था कि ये मिसाइल शायद मैक 6 या मैक 7 तक सीमित रहेगी, क्योंकि 2020 में डीआरडीओ ने HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया था, जो उस वक्त मैक 6 तक ही पहुंचा था। लेकिन अब जो धमाका हुआ है, उसने सभी पुराने अनुमान धराशायी कर दिए हैं। LRASHM ने मैक 10 की रफ्तार पकड़कर साफ कर दिया कि हिंदुस्तान अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। रूस का किंजल और चीन का DF-ZF भी इसी रेंज में आते हैं। लेकिन हमारी LRASHM सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि अपने टारगेट को ट्रैक करने में भी अव्वल है। यानी ये दुश्मन के जहाज पर अचूक हमला करने में महारत रखती है। अब सवाल ये है कि ये मिसाइल इतनी तेजी से उड़ती कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान भी समझ लीजिए। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV कहा जाता है। मतलब पहले इसे एक रॉकेट के जरिए ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है, फिर ये रॉकेट से अलग होकर हवा में गोते लगाते हुए अपने निशाने की ओर बढ़ता है। आम मिसाइलें तो सीधी लाइन में चलती हैं, जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी पर, लेकिन LRASHM हवा में खेल करती है। ट्रैक करना इतना मुश्किल कि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम देखते ही देखते बेअसर हो जाएं। और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से लॉन्च कर दो, ये हिंद महासागर में दूर तक मौजूद दुश्मनों को मिनटों में सबक सिखा सकती है। आखिर किस तरह से मैक 10 रफ्तार पर काम किया डीआरडीओ ने? दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को तैयार करने में दिन रात एक कर दिया। डीआरडीओ की टीम ने ऐसी दमदार टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स तैयार किए हैं जो किसी भी हालात में टिका रह सके। सोचिए, मैक 10 की स्पीड, इतनी जबरदस्त रफ्तार कि हवा खुद आग बन जाए, लोहा तक पिघल जाए। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट्स ने इसे संभालने के लिए खास सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग्स और हाईटेक कंपोजिट स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। जैसे चिलचिलाती गर्मी में हेलमेट हमें बचाता है, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी मिसाइल को तपिश से महफूज रखती है। और इसकी ताकत सिर्फ गर्मी झेलने तक सीमित नहीं है। इसमें लगा स्क्रैमजेट इंजन इसे हवा से ही ऑक्सीजन खींचकर और भी तेज दौड़ाता है। यानी इसे अलग से ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं। लेकिन असली धमाका इसकी क्षमता में है। ये सिर्फ एक टारगेट के लिए नहीं बनी,
चाहे दुश्मन का जहाज समंदर में हो या कोई अहम ठिकाना जमीन पर, इसे मिट्टी में मिलाने में ये मिसाइल माहिर है। और हाँ, ये सिर्फ एक आम हथियार नहीं, बल्कि अलग अलग पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है, चाहे सामान्य गोला बारूद हो या कुछ और विनाशकारी। यानी अगर वक्त पड़ा तो ये पलक झपकते ही दुश्मन का अस्तित्व मिटा सकती है। भारतीय नौसेना के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। इसकी 1500 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज हिंद महासागर में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। चीन, जो अपने बड़े बड़े वॉरशिप्स की धौंस जमाता फिरता है, अब सोचने पर मजबूर होगा कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होगा। याद करिए 2020 में हुए HSTD टेस्ट में मैक 6 की स्पीड छुई गई थी। उसके बाद DRDO ने और भी मेहनत की और अब पेश किया है LRASHM। नवंबर 2024 में इसका धमाकेदार टेस्ट हुआ ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। ट्रैकिंग सिस्टम ने दिखाया कि ये मिसाइल आसमान में कलाबाजियां खाते हुए अपने टारगेट पर सटीक जा लगी। ये देखकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब हम उन चंद देशों में शामिल हो गए हैं जिनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और सच में यह गर्व करने का क्षण है। अब दुनिया की ओर नजर डालें तो हाइपरसोनिक मिसाइलों की होड़ जारी है। रूस, चीन, अमेरिका सब इस रेस में झोंक दिए गए हैं। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। भाई सोचो, इधर से चीन के कैरियर शैरियर आ रहे हो जिसपे वो बहुत फुदकता है कि मैं बड़ी फ्लीट बना रहा हूँ। सोचो ये एक जाए 10 मैक की स्पीड से, इसको कौन रोकेगा? मैक 6 को नहीं रोक सकते, मैक 5 को नहीं रोक सकते तो लोग। मैक 10 को क्या रोकेंगे वो? इसको कौन रोकेगा? मुझे तो नहीं लगता। चाइना को जो गरूर है हाँ। उसकी नेवी, उसका फौरन उड़ जाएगा क्राफ्ट कैरियर जो है। चाइना का गरूर है उसकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ही तबाह हो जाएंगे, पीछे उसका रहा क्या? वही ना, पीछे उसका क्या रहा? और 1500 किलोमीटर की रेंज है भाई, 1500 किलोमीटर दूर से मारो इसको। अब आपको पास जाने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या हाल होगा उसका? मतलब आपकी सीमा से 1500 किलोमीटर दूर है, छोड़ दो। और आपके सामने कोई चीज आए, आप रास्ता भी इससे बदल सकते हैं। वो इंडिया सीमा से पहुंचेगी उसका काम हो जाएगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी इंडिया बना रहा है। पहले मैक 6 की थी, अभी मैक 10 तक की हो गई है। कहा जा रहा था जैसे लॉन्च हुई थी ना, भारत ने किसी को अभी तक नाम शाम कुछ नहीं बताया। हाँ। मतलब क्या मैक 6 थी, स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं बताई, भारत ने बताया। तो शुरू पे मतलब बोला जा रहा था कि 5 या 6 मैक होगी। हाँ। लेकिन अब DRDO ने इसका आस्ता आस्ता खुलासा कर रहा है। बिल्कुल। और इसकी बोला स्पीड मैक 10 है। 10 इससे बढ़कर और क्या हो सकता है बताओ मुझे? दुनिया में कोई है इससे फास्ट भाई? मेरे ख्याल में रशिया की एक होगी, जरकोन ना, आई थिंक वही है, नहीं तो और दुनिया में कोई नहीं है स्पीड की 10 मैक भाई। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना। इस स्पीड के बारे में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तैयार है।